ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है सोल्युबिलिटी। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जो कि एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल और टेस्ट क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, उसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसका एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ N2 गैस इज बॉबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट N2 स्टार्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। इसका हिंदी है कि यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस के विलय होगी। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH माने हेनरी कांस्टेंट का मान है 76.48 किलो बार। देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 माने N2 का आंशिक दाब यह है 0.987 बार और इसमें दिया हुआ है कि जल का जो अमाउंट है 1 लीटर है 293 केल्विन पर। और उसके बाद दे रहा है N2 के लिए हेनरी नियतांक का मान यानी कि हेनरी कांस्टेंट ऑफ N2 यह 76.48 किलो बार। तो हम जानते हैं वी नो डैट कि P बराबर KH इंटू एक्स और N2 के लिए है तो सब PN2 बराबर KH N2 एक्स N2। एक्स मोल फ्रैक्शन को सूचित करता है। अगर एक्स N2 निकालें तो यह हो जाएगा PN2 बाई KH और इसका मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 1.29 गुना 10 के पावर -5। देखिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, बार से बार कट जाएगा इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। अब कह रहा है मोल्स ऑफ 1 लीटर वाटर माने 1 लीटर जल में कितने मोल्स होंगे। तो लिख रहा है कि 1 लीटर वाटर हैज़ 1000 ग्राम वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो 1000 बटा 18 तो ये कट कर देगा 55.55 मोल। अब कह रहा है कि एक्स N2 बराबर हम जानते हैं मोल्स ऑफ N2 बटा मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। एक्स N2 का मतलब हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का अर्थ हुआ कि मोल ऑफ नाइट्रोजन बटा मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। तो इस सब का जो है वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे एक्स N2 का वैल्यू है 1.29 गुना 10 के पावर -5 और यह मोल्स ऑफ N2 बटा मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ N2 बहुत कम होगा किसके तुलना में, तो मोल्स ऑफ वाटर के तुलना में। इसलिए मोल्स ऑफ N2 जो बटा में है इसको छोड़ भी सकते हैं तो इससे कोई फर्क कैलकुलेशन पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बराबर मोल्स ऑफ N2 बटा मोल्स ऑफ वाटर। अब यह मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दिया हुआ है 1.29 गुना 10 के पावर -5 बराबर मोल्स ऑफ N2 बटा मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ से हम मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आया 1.29 गुना 10 के पावर -5, अब मोल्स ऑफ वाटर आया है 55.55। इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 0.716 गुना 10 के पावर -3 मोल्स और 10 के पावर -3 को बोलते हैं मिली, इसलिए हो जाएगा 0.7162 मिली मोल्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन है 6 नंबर। कह रहा है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलयता 0.95 इसको छोटा m से लिखना चाहिए हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करिए। इंग्लिश में लिख रहा है H2S ए टॉक्सिक गैस with rotten egg like smell
इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटिव एनालिसिस इफ द solubility of H2S in water at STP is 0.195 m means मोलालिटी। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, माने हेनरी नियतांक का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। मोलालिटी ऑफ H2S दिया है 0.195 m, इसका अर्थ हुआ m का मोल पर kg, तो इट मीन्स 0.195 मोल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट के रूप में H2O है। तो इसका अर्थ हुआ कि 1 kg वाटर में 0.195 मोल H2S है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने मोल्स ऑफ H2S की मोल की संख्या हो जाएगा 0.195 मोल। और मोल्स ऑफ वाटर, तो चूँकि 1 kg दिया है तो 1 kg बटा 18 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम बटा 18 इकट्ठ कर देगा 55.55 मोल। अब यह जो 55.55 मोल आया है, अब हम इसके लिए निकाल लेंगे XH2S। XH2S का अर्थ हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो मोल्स ऑफ H2S बटा मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2O, यानी कि H2S का मोल प्रभाज हो जाएगा H2S की मोल की संख्या बटा H2S की मोल की संख्या प्लस H2O की मोल की संख्या। अब 0.195 बटा 0.195 प्लस 55.55, इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00350। अब कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट STP। देखिए ये दिया हुआ नहीं, इसको याद कर लेंगे कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का एक मोल का STP पर यह होता है 0.987। इसको याद कर लीजिए, किसी भी गैस के एक मोल का STP पर पार्शियल प्रेशर 0.987 बार होता है। इसका हिंदी हुआ STP पर H2S का आंशिक दाब, तो ये आ गया 0.987 बार। अब वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हेनरी के नियम से कि P बराबर KH इंटू x है मोल प्रभाज, इसको काई चाई जो भी पढ़ना है पढ़िए। तो यह हो जाएगा KH बराबर PH2S बटा XH2S। अब इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट करने पर 282 बार के आसपास में। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलीयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10 के पावर 8 पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। 298 केल्विन पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना करें। इसका इंग्लिश है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10 के पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी, माने मात्रा ज्ञात करना है, ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। देखिए इसमें जो डाटा दिया हुआ है इसको सबसे पहले लिख लेंगे। हेनरी स्थिरांक दिया है CO2 के लिए, यह दिया है 1.67 × 10 के पावर 8 पास्कल और यह दे रहा है 298 केल्विन पर। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया है 2.5 ATM। 2.5 ATM को पास्कल में बदलने के लिए हम गुना कर देंगे 1.013 × 10 के पावर 5 पास्कल। चूँकि 1 ATM बराबर होता है 1.013 × 10 के पावर 5 पास्कल। अब इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 2.532 × 10 के पावर 5 पास्कल। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि PCO2 मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बराबर होता है हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है CO2 के लिए, यह दिया है 1.67 × 10 के पावर 8 पास्कल और PCO2 का मान जो आया है 2.532 × 10 के पावर 5 पास्कल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.516 × 10 के पावर -3। अब कह रहा है कि CO2 प्रेजेंट इन 500 ml सोडा वाटर, तो इसका अर्थ है कि मास ऑफ वाटर लगभग 500 ml हो जाएगा और 500 ml का अर्थ हुआ 500 ग्राम, चूँकि इसका डेंसिटी 1 होता है। अब कह रहा है मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर के लिए निकालेंगे 500 बटा 18, यह कट कर देगा 27.77 मोल्स हो जाएगा।
अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 माने CO2 की मोल प्रभाव निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है मोल्स ऑफ CO2 बटा मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, माने CO2 की मोल की संख्या बटा CO2 की मोल की संख्या प्लस H2O की मोल की संख्या, माने जल की मोल की संख्या। तो अब देखेंगे यहाँ पर मोल्स ऑफ CO2 बहुत कम है किसके तुलना में, H2O की तुलना में। तो यदि हर में माने बाटा में अगर दो वैल्यू रहे, एक वैल्यू का मान बहुत कम और एक वैल्यू का मान बहुत ज़्यादा है, तो कम वाले वैल्यू को हम आसानी से छोड़ सकते हैं, उससे कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ CO2 सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू मोल्स ऑफ H2O बराबर मोल्स ऑफ CO2, यह वाला फार्मूला जो कि दिख रहा है आप लोगों को। अब मोल्स ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा 1.516 × 10 के पावर -3 और यह मोल्स है H2O का 27.77 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 42.09 × 10 के पावर -3। यह हो गया मोल, किसका मोल, तो CO2 का। अब मोल से हम मास में बदलने के लिए इसके मोलर मास से गुना कर देंगे। तो CO2 का मोलर मास होता है 44, C का 12 और O2 का 32, 12 32 44। अब इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1.852 ग्राम, यानी कि CO2 का मास पूछ रहा है कि कितना घुला हुआ है या कितना उसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो यह हो जाएगा 1.852 ग्राम। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।